हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स एकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, जब पता है कि हम लोग 100 डेज का चैलेंज लिए हैं 90 अबव मार्क्स स्कोर करने का। ठीक है, और अभी मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100। तो उसी कड़ी का आज थर्ड डे है। हमने 2 दिन, दो 2 डेज का चैलेंज पूरा कर चुके हैं। उस चैलेंज में पहला जो चैलेंज हम लोग ये लिए है कि लास्ट 10 बोर्ड पेपर, 11 बोर्ड पेपर में जो 4 मार्क्स से क्वेश्चंस आए हैं हर एक चैप्टर से, उस चैप्टर के 4 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग टेक्नोमेट्री का किए पहले डे में, 100 डेज का जो था फर्स्ट डे था। सेकेंड डेज में हम लोग मेंसुरेशन किए 3 पार्ट में। मेंसुरेशन के क्वेश्चन बड़े-बड़े हैं, 4 मार्क्स हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब डेज 2 में 3 पार्ट का वीडियो दिया आपको। डेज 3 आज हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट 10 बोर्ड क्वेश्चन पेपर में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन आया, वो करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ कितने बच्चे ने अभी तक का चैलेंज पूरा किया है, वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, जो क्वेश्चन मैं आपको अभी तक दिया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो के थ्रू। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो सब लोग कमेंट अपना नाम करिए कि सर मैंने ये चैलेंज पूरा कर लिया है, और हम आपके साथ चैलेंज को पूरा करेंगे। ठीक है? तो आज फटाफट ये वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो इसमें सबका कमेंट आना चाहिए कि सर मैंने स्टार्टिंग के मतलब अभी तक का चैलेंज पूरा कर लिया, और हम आप पूरा 100 डेज के साथ चैलेंज करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते बिना देरी किए। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मार्च 2022 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। है तो हलवा, पर थोड़ा-सा लेंदी है। क्या दिया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इफ पॉइंट डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहाँ पे ट्रायंगल के मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। जिस पॉइंट पे मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तीनों मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। सोचो कि हमने ट्रायंगल ले लिया। चलो, तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब पॉइंट जो देखो, जो पॉइंट दिया है, पॉइंट डी, ई, एफ, ये क्या मिड पॉइंट है ट्रायंगल के साइड का। ट्रायंगल का वर्टाइसेस आप लोग आपने मेरे से हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी लो, पी क्यू आर, वो आपके ऊपर है। हम लोग ले रहे हैं कि ए, बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रायंगल का है, वर्टाइसेस है। और जो सेंट्रॉइड है मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रॉइड को कुछ भी ले लो, हम लोग जनरली जी लेते हैं, तो सेंट्रॉइड का ले लिया जी। अपने को सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब क्या दिया बेटा? अपने को ना डी दिया है, ई भी दिया है, एफ भी दिया है। डी कितना है? डी कितना है बेटा? -7,6। ई कितना है? 8,5। एफ कितना है? 2,-2। अब दूसरा चीज क्या करेंगे हम लोग? जो वर्टाइसिस है, ट्रायंगल का जो वर्टाइसिस है, उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग अज्यूम कर लेंगे। तो सोचो कि ए का हम लोग ले लिए x1, y1, बी का ले रहे हैं x2, y2, और सी का ले रहे हैं x3, y3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया है? अब क्या करेंगे पता है? यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ पे भी दो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन बनाएंगे, सेम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो इतना पहले करते। तो क्या लिखेंगे? लेट पॉइंट ए बी सी पॉइंट्स
A, B and C are the vertices of triangle. Triangle the vertices. Let A equals to क्या है कोऑर्डिनेट में x1, y1, B इक्वल्स टू हम लोग ले रहे हैं x2, y2 एंड C ले रहे हैं x3, y। इतना समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर इतना समझ में आ रहा है तो आगे शुरू कर। अब क्या करेंगे बताएं? अब यहाँ लेंगे ये जो पॉइंट डी है, ई हो गया और ये क्या हो गया एफ। ठीक है, मिड पॉइंट है। यहाँ क्या लिखेंगे? पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी। बेटा ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? ये क्या है बेटा? -7, 6 है। तो मैं सोच फिर से लिख रहा हूँ -7, 6। मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या लिखते हैं? x, y लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या ले लिया? x, y। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर आपको मैं पूछूं तो बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देयरफॉर x की वैल्यू क्या है बेटा बताओ? x की वैल्यू क्या है? -7। क्या है? -7। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? -7 इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -7 डायरेक्टली लिखो, -14 लिख दो ना। चलो देखो, देखो से -7 इंटू क्या हो जाएगा? -14 इक्वल्स टू x1 प्लस x2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू -14। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। मेरे प्यारे बच्चों सेम y के लिए भी करेंगे। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 6 इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। मेरे प्यारे बच्चों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 2 6 क्या हो जाएगा? 12 इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो हम लोग लिख के देयरफॉर y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 12। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब सिमिलरली क्या करेंगे बेटा पता है? सिमिलरली हम लोग सेगमेंट साइड बीसी के लिए भी करेंगे और साइड एसी के लिए भी करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट क्या है? ए है ना? पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बीसी। बीसी का मिड पॉइंट है। तो अभी क्या लिखेंगे बेटा? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग
फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा बोलो? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। मेरे प्यारे बच्चे, जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? x कॉमा वाई। तो ये जो मिड पॉइंट है इसको क्या लिखेंगे? x कॉमा वाई। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 8 और y क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। और x1 क्या हो जाएगा? x2 और x2 क्या हो जाएगा? x3। देखो x1 कॉमा, देखो x1 प्लस x2 देखो ये इसका मिड पॉइंट है ना, ये हो जाएगा x1 कॉमा y1, हो जाएगा x2 कॉमा y2। तो क्या हो जाएगा बेटा? x2 प्लस x3/2। चलो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा बोलो? x के प्लेस पे आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8 इक्वल्स टू x1 प्लस, देखो x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2। तो x1 के प्लेस पे क्या आएगा? x2। क्या आएगा? x2 प्लस x2 के प्लेस पे क्या आएगा बेटा बोलो? x3। समझ रहे हो ना? x1 प्लस x2, देखो इसका x1 ये है और x2 क्या है? ये बाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ y का क्या वैल्यू है? 5। y1 प्लस y2 देखो हम लोग सेगमेंट BC के लिए ले रहे हैं ना, साइड BC। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? y2 प्लस y3 बाई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 इक्वल्स टू x2 प्लस x3। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर x2 प्लस x3 16 मेक इट इक्वेशन नंबर 3। सेम यहाँ पे भी करेंगे। 2 5 जा 10 इक्वल्स टू y2 प्लस y3। सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे बेटा? हम लोग सिमिलरली ऐसे साइड AC के लिए भी करेंगे। देखो साइड BC के लिए किया, साइड AC के लिए करेंगे। तो ये एक मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हो जाएगा x कॉमा वाई, x1 कॉमा y1 x2 कॉमा y2। जो यहाँ पे x3 और y3 है, ये हो जाएगा x2 और y2। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट F इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC। पॉइंट F जो है वो AC का क्या है बेटा? मिड पॉइंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पॉइंट F is the midpoint of segment। सेगमेंट ऐसे क्या है? मिड पॉइंट है। कि क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है? यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है? x क्या है? 2 है, y कितना है? -2 है। 2 और -2। तो मेरे प्यारे देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इक्वल्स टू x1। तो x1 है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे x1 कॉमा, देखो x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 जवाब क्या है? x3 कॉमा y3 है। जहाँ x2 है वहां क्या आएगा? x2 का जवाब क्या आएगा? x3 आएगा। और y2 जवाब क्या आएगा? y3 आएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 2 जो कितना हो जाएगा? 4 इक्वल्स टू x1 प्लस x3। देयरफॉर वी कैन राइट x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 4। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पे y
कितना है, -2 है। y1 तो y1 है, लेकिन y2 क्या है, y3 है। y2 के प्लेस पे क्या आएगा, y3, y2। देयरफॉर यहाँ डिवाइड रहेगा तो मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, -4 इक्वल्स टू y1 प्लस y3। क्या हो जाएगा, देयरफॉर y1 प्लस y3 इक्वल्स टू -4। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 6। क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब क्या करें बेटा, बहुत हलवा है। इक्वेशन 1 और 5 को 1, 3 और 5 को ऐड करेंगे। 2, 4 देखो, 2, 4 और 6 को ऐड करेंगे, समझा। तो एडिंग इक्वेशन 1, 3, 5 क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5 क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन क्या लिखना है बेटा, एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। इक्वेशन 1 क्या है, अगर आप देख रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x1 प्लस 2। पहली बात तो लेफ्ट साइड वाला ऐड होगा, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में, राइट साइड वाला राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला ऐड कर दो, x1 प्लस x2, फिर x2 प्लस x3, फिर x1 प्लस x3। देखो फिर क्या है, x1 प्लस x3। तो लेफ्ट साइड वाला पूरा ऐड कर दे रहा हूँ। पहले इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड लिखता हूँ पहले। क्या है, x1 प्लस x2। इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड x2 प्लस x3। इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड x1 प्लस x3। अब इक्वेशन 1 का राइट साइड, इक्वेशन 2 का राइट साइड, इक्वेशन 3 का राइट साइड ऐड कर दो। इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है, -14, और इसका क्या है 16, और इसका क्या है, तो -14, 16 और 4। -14 प्लस 16 प्लस 4। समझ में आया यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 टाइम x1 है तो क्या लिखेंगे, 2x1। 2 टाइम x2 है, क्या लिखेंगे, 2x2। 2 टाइम x3 है, क्या लिखेंगे, 2x3। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, -14 प्लस 16 क्या हो जाएगा, +2, और 4 कितना हो जाएगा, 6। सब में 2 है तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इधर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 3। दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 6 तक हो गया। क्या हो जाएगा ये, 7। क्या हो जाएगा, 7। अब जैसे हम लोग 1, 3, 5 ऐड किए, वैसे 2, 4, 6 ऐड करेंगे y वाले, ऐसे y1, y2 और y3 ऑब्टेन करने के लिए। देखो एडिंग इक्वेशन 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो क्या लिखेंगे बेटा, एडिंग इक्वेशन 2, 4, 6। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6। तो इक्वेशन 2 में क्या है बेटा, लेफ्ट साइड लिखता हूँ पहले, y1 प्लस y2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वेशन 4 में है y2 प्लस इक्वेशन 4 का लेफ्ट साइड क्या है बेटा, y2 प्लस y3। इक्वेशन 6 का लेफ्ट साइड है y1 प्लस y3। अब सबका राइट साइड लिखेंगे। इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, देख लो। इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, 12, इसका 10, और इसका क्या है, -4। 12, 10, -4 क्या है बेटा, 12, 10, -4। तो देखो सब 2 टाइम है ना, 2 टाइम y1 है, 2 टाइम y2 है,
और 2 टाइम y3 है। इधर क्या हो जाएगा 22 माइनस 4 80। तो क्या करेंगे बेटा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। क्या लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा देयरफॉर क्या बचेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 9। मेक इट इक्वेशन नंबर 8। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग x1 x2 x3 की वैल्यू पा गए हैं। y1 y2 y3 वैल्यू अगर आपको सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता होगा तो फिर दिल में घंटी बजती रहेगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे सेंट्रॉइड अब निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखो अपने को अब सेंट्रॉइड निकालना है। चलो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को हमने मान लिया x कॉमा वाई या h कॉमा के ही मान लो जो भी आप मान लो। ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ जी क्या है सेंट्रॉइड है। अब यहाँ क्या लिखेंगे पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड। क्या है बेटा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए। अब यहाँ क्या लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या ले लिया x कॉमा वाई ले लो या h कॉमा के ये आपके ऊपर है h कॉमा के भी लिख सकते हो। ठीक है। तो बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला बाय यूजिंग सेंट्रॉइड फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का बोलो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। याद है ना बेटा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से आता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो बेटा x1 x2 x3 जब देखेंगे तो दिल में घंटी बजेगी। बज रहा है वो गाना याद आ रहा है ना दिल एंट्री जब मारो तो घंटी बज रहा है। देखो x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है 3। तो जहां पर x1 x2 x3 लिखा वहां क्या लिख देंगे 3। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 बाई 3। देख लो x1 x2 और x3 की वैल्यू क्या है 3 है। कहां से आया फ्रॉम 7। तो कुचुम कुचुम करेंगे कहां से आया है फ्रॉम 7 से। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 1। x की वैल्यू मिल गई सेम y भी मिल जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना है 9 बाई 3। कुचुम कुचुम क्या बचा बेटा 3। देयरफॉर y की वैल्यू क्या मिल गया 3। वो कहाँ से आया था 9 इधर लिख दो फ्रॉम 8। कहाँ से आया था फ्रॉम 8। ठीक है। तो क्या मिल गया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी क्या है बेटा 1,3 या इज 1,3। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं बस देखो बेटा लेंदी है। ठीक है। और हर एक बस एक ही चीज़ बार बार रिपीट हुआ है कि दो एक बार ये साइड मिड पॉइंट लगा है एक बार दूसरे साइड में एक बार तीसरे साइड मिड पॉइंट लगा है। तो तीनों साइड में क्या लगाया मिड पॉइंट लगाया और हर साइड में दो दो दो। देखो बेटा यहाँ पे क्या बना पता है जब यहाँ मिड पॉइंट लगाया तो यहाँ भी दो इक्वेशन बना इधर मिड पॉइंट लगाया यहाँ भी दो इक्वेशन बना एक एक्स के x1 y1 मतलब एक x वाला एक y वाला। फिर यहाँ पे फिर हम लोग क्या क्या बताएं x वाले को सबको ऐड किया y वाले को सबको ऐड किया x1 y1 x1 y x1 x2 और y x3 मिला और इधर y1 y2 और y3 मिला। फिर सेंट्रॉइड फॉर्मूला लगाया फिर पुट कर दिया आंसर आ गया। ठीक है। आई होप आज में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा के रखिए अपने हर एक दोस्तों को बोलो भाई कि सूरज सर हम लोग के लिए 100 डेज का चैलेंज लेके आए हैं जिसको मैथ फाड़ देना है मैथ में 100 और 100 लाना है। आ जाओ हर दिन का चैलेंज पूरा करो
और जो चैलेंज पूरा कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताते जाइए, सर मैंने यहाँ तक का चैलेंज पूरा कर लिया, डे 1 पूरा हो गया, डे 2 पूरा हो गया और ये था डे 3। चलो मिलते हैं डे 4 में और डे 4 तक में जब हम लोग मिलेंगे तो डे 3 का चैलेंज पूरा करने के बाद ही मिलेंगे। चलो आप लोग कर आई होप सब लोग कर रहे हैं। मिलते हैं डे 4 में बच्चों, तब तक के लिए बाय-बाय।